खूंटी जिला भारत के झारखंड राज्य का एक जिला है। यह झारखंड के आंतरिक दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जो पूरब में स्वर्णरेखा नदी, पश्चिम में गुमला, उत्तर में रांची और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम है। वही खूंटी जिला में कुल 6 प्रखंड हैं: अड़की, कर्रा, खूंटी, मुढ़ू, रनिया और तोरपा। झारखंड का चप्पा चप्पा अपनी रोचकताओं और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसके हर जिले की दिलचस्प कहानी है। आज जानकारी बता रहे हैं खूंटी जिले के बारे में। पत्थलगड़ी और नक्सलवाद के कारण इस जिले को हर कोई जानता है, लेकिन किस्से और भी है। झारखंड का खूंटी जिला कई कारणों से देश दुनिया में मशहूर है। नक्सल घटनाओं के लिए भी यह मशहूर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन की भी यह पवित्र भूमि है। इतना ही नहीं, हॉकी के लिए भी यहाँ की माटी उर्वरा रही है। पर्यटक के जरिए से अगर देखा जाए तो कुदरत ने इस सरजमी को कई लाजवाब चीजों से नवाजा है। लाह की खेती के लिए भी इसका चप्पा चप्पा जाना जाता है। खूंटी जिले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इस जिले का इतिहास मुंडा शासकों के समय में प्रकाश में आया था। छोटा नागपुर के राजा मद्र मुंडा के पुत्र ने इस जिले का नामकरण किया था। मद्र मुंडा के कुल 8 पुत्र थे। उनके छोटे बेटे ने रांची तथा तत्कालीन छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा नगर बसाया, जिसका नाम खुदकटी रखा गया था। लेकिन वहां के निवासियों के लिए यह नाम बहुत ही कठिन था, इसलिए खुदकटी का नाम बदलकर खूंटी रख दिया गया था। यह स्थान सबसे पहले छोटा नागपुर का हिस्सा था। बाद में रांची का एक उपमंडल बना, लेकिन इसके बाद में प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने इस उपमंडल को रांची से विभाजित कर एक जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है खूंटी। वर्ष 1890 से लगभग 10 वर्ष तक चले बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र खूंटी ही था। तत्कालीन मुंडा प्रदेश के इस भूभाग पर बिरसा ने विदेशी शासक अंग्रेजों और विदेशी मिशनरियों के विरुद्ध उलगुलान किया। सरना धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए इस उलगुलान का व्यापक असर हुआ। अंग्रेजों ने मुंडाओं के इस आंदोलन पर नज़दीक से नज़र रखने के लिए 5 सितंबर 1905 को खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया। मुंडाओं के आंदोलन को शांत करने के लिए अनुमंडल का नाम रखा मुंडा सब डिवीज़न। बाद में यह खूंटी सब डिवीज़न यानी खूंटी अनुमंडल के नाम से मशहूर हो गया। खूंटी जिले को आखिर क्यों कहा जाता है वीर भूमि? बिरसा आंदोलन के बाद अंग्रेजों द्वारा खूंटी को अनुमंडल बनाए जाने पर जंगलों के बीच रहने वाले आदिवासी भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत हुए, विकास की दौड़ में शामिल होने लगे। इसी का प्रतिफल था कि इस मुंडा बहुत भूभाग से मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, भैया राम मुंडा, सिंह राय मानकी, टी मुचिराय मुंडा, एनई होरो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, सुशीला किरकेटा सहित वर्तमान के पद्म भूषण खड़िया मुंडा जैसे राजनीतिक सामाजिक प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई। देश विदेश में इस भूभाग का नाम रोशन किया। हॉकी के प्रमुख केंद्र स्थल के रूप में खूंटी का नाम देश विदेश में विख्यात है। इस माटी ने अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया है। इनमें जयपाल सिंह मुंडा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। सबसे पहले 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण दिलाकर मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने खूंटी का नाम रोशन किया था। वह टकरा गांव के रहने वाले थे। इसके बाद गोपाल भेंगरा ने ओलंपिक खेलकर इस जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया। यहाँ की निकी प्रधान एक लौती लड़की है जिन्हें 2 बार ओलंपिक में खेलने का अवसर मिला। ओलंपिक खेलने वाली वह झारखंड की पहली लड़की है। वह ऐसे गांव से आती है जहां खेल मैदान तक नहीं है। खूंटी जिले के मुढ़ू प्रखंड का हेसेल गांव हॉकी के लिए काफी उर्वरा है। प्रकृति ने खूंटी जिले को विशेष रूप से सजाया संवारा है। यहाँ के झरने, जंगल, पहाड़, पठार, टूकू, टोंगरी, नदी नाले आपका मन मोह लेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में जलप्रपात मौजूद हैं। मुढ़ू प्रखंड में पड़ने वाले पंचघाघ, रानी फॉल, तोरपा प्रखंड में पेरवाघाघ, पांडु पुंडिंग, रनिया प्रखंड का उलुंग, वही खूंटी प्रखंड में पड़ने वाले रिमिक्स फॉल और सीमा से सटे दसम फॉल जलप्रपात की बात दूर दूर तक है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक धरोहर के रूप में युद्ध स्थली डुम्बारी पहाड़, धरती अब बिरसा मुंडा की जन्मस्थली भूमि उलीहातू तथा कर्म स्थल चलकद भी खूंटी जिले में पड़ता है, जो मुंडाओं के इतिहास को अपनी गोद में समेटे हुए हैं। खूंटी के ग्रामीण क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से की गई अफीम की खेती के बाद लाह उत्पादन के लिए भी खूंटी जिला विख्यात रहा है।
यहाँ की एक बड़ी आबादी लाह उत्पादन पर निर्भर है। आदिवासी बेर और कुसुम के पेड़ों पर लाह को उत्पादन करते हैं। क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं, इसके कारण लोग पूरी तरह से पारंपरिक खेती और वन उपज पर आश्रित हैं। अफीम की खेती के लिए यह इलाका पूरी तरह से बदनाम है। अब इसका असर कम हो रहा है। सरकार ने यहाँ लेमन ग्रास, गेंदा फूल, तरबूज आदि की खेती को भी बढ़ावा देने की पहल की है। तेजी से लोग इस ओर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।